चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड में भी एक पीएन जंक्शन बनता है और उस पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। पर बेसिकली एलईडी जो है वो डिफरेंट मटेरियल का बनता है, या फिर मैं बोलूँ तो अलॉयज का बनता है। अलॉयज का मतलब होता है मिक्सिंग। एक एलिमेंट लिया आपने थर्ड ग्रुप का और एक एलिमेंट लिया आपने फिफ्थ ग्रुप का। फॉर एग्जांपल थर्ड एलिमेंट के जो ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम है वो है आपका बोरान, इंडियम और गैलियम। फोर्थ ग्रुप के आप यूजुअली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन यूज करते हैं। फिफ्थ ग्रुप के फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट ले लिया आर्सेनाइड। तो जब ये गैलियम थर्ड ग्रुप का और आर्सेनाइड हम मिक्स करेंगे तो ये डिफरेंट मटेरियल, दो डिफरेंट मटेरियल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये होता है अलॉयज। दो ग्रुप के डिफरेंट मटेरियल्स को हमने कंबाइन करा तो हम उसको बोलते हैं अलॉयज। तो ये जो एलईडी है वो बेसिकली अलॉयज के थ्रू बनती है। जो मटेरियल आप यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। जैसे जैसे आप मटेरियल चेंज करते जाएंगे एलईडी का कलर बदलते जाता है। एलईडी डिफरेंट कलर्स में लाइट को एमिट करती है। चलिए हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि एलईडी किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल हमने एक मटेरियल लिया गैलियम आर्सेनाइड। उस मटेरियल का खुद का एक एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। ये है वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। जब आप एलईडी को, लाइट इमिटिंग डायोड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो बैटरी दी है वो उसको एनर्जी दे रहा है, तो वैलेंस बैंड के अंदर जबकि जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे। जो होल्स हैं वो तो आपके वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो एनर्जी लेवल को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। कुछ देर तक ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर ही स्टे करेंगे, पर धीरे 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 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी एनर्जी रेडिएट करने लगेंगे, इनकी एनर्जी कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होने लगेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन बैंड से उठ के वापस वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से उठ के वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी रेडिएट होगी। नॉर्मल डायोड के केस में ये जो एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। नॉर्मल डायोड का मतलब है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने डायोड के केस में ये जो एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। पर अगर आपने मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जैसे मटेरियल्स का यूज करा है तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में चली जाती है। इसका मतलब है कि एलईडी के केस में ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट होती है। हेंस द नेम लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आता है तो ये लाइट इमिट करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन बेसिकली दो तरीके के इमिशंस होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। जो स्पॉन्टेनियस है वो एलईडी के अंदर ऑकर होता है, और जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो लेजर्स के अंदर ऑकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एलईडी लाइट इमिट कर रही है तो उसका एक और बहुत बड़ा बेसिक रीजन है। प्रैक्टिकली आपके दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपके अलॉयज की कैटेगरी में आते हैं। गैलियम आर्सेनाइड,
जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं होते हैं आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब ऐसा है कि अगर आपने एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का आप कर्व देखें, ग्राफ देखेंगे, तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका वैलेंस बैंड। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इस एक्सिस पर चेंज ऑकर नहीं होगा। जो चेंज ऑकर होगा वो सिर्फ एनर्जी के अंदर चेंज ऑकर होगा। ये इसका मेन रीजन है कि ये जो है मोमेंटम चेंज ना होने के कारण ये लाइट एमिट करते हैं। पर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका वैलेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आना है तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा और अपनी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आता है तो हीट इमिट होती है, और गैलियम आर्सेनाइड के केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आता है तो लाइट इमिट होती है। थैंक यू।